नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे एएलपी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो 15 जुलाई 2025 को हुआ है, काफ़ी कैंडिडेट के सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही थी। मेमोरी वाला सेक्शन है वो हैंग होकर काफ़ी 2 मिनट बाद स्टार्ट हो रहा था। उसके चलते यहाँ पर आपका लॉगिन डिटेल में पूरा लॉग चेक किया गया और जिन भी कैंडिडेट की प्रॉब्लम थी एक्चुअली यहाँ पर गड़बड़ी आई है। और कैंडिडेट ने अभी मैंने कंफर्म भी किया, बात भी की, क्योंकि अभी आप चेक कर पा रहे हो जिनका री एग्ज़ाम हुआ है उनका लॉगिन करने पर किस प्रकार चेक होगा वो भी बात करेंगे। और उन कैंडिडेट से पूछा कि आपका अभी री एग्ज़ाम का तो आया है लेकिन क्या प्रॉब्लम थी, तो वो भी इन्होंने साझा किया है। तो देखते हैं सबसे पहले री एग्ज़ाम इंटीमेशन, यानी आप चेक कर पाएंगे जिन भी कैंडिडेट का री एग्ज़ाम हुआ है उनके ये टैब शो करेगी। जिनका सब कुछ सही था यानी री एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके वो टैब शो नहीं करेगी सीबीएटी री एग्ज़ाम कैंडिडेट वाली। अब काफ़ी कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका सिस्टम प्रॉब्लम थी लेकिन उनका एग्ज़ाम अच्छा गया, फिर भी री एग्ज़ाम देना होगा क्योंकि कहीं न कहीं उनका लॉग चेक किया गया तो सिस्टम में गड़बड़ी पाई गई। तो ये नोटिस जारी हुआ है, आपको टेलीग्राम पर सबसे पहले अपडेट दी गई थी जिसमें बात हो रही है 15 जुलाई को कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में जो तकनीकी समस्या थी और जो कैंडिडेट प्रभावित हुए हैं उनका एग्ज़ाम पुनः आयोजित करने का निर्णय ले लिया। अब आपको कैसे पता चलेगा? जो आप अपना एडमिट कार्ड चेक करते थे ना, वो सेम लिंक है, टेलीग्राम पर भी डाल दी है। उसमें आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर जिनका री एग्ज़ाम है तो उनका अलग से एक टैब शो कर देगा। मैं अभी आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार आपको करना है, स्टेप बाय स्टेप अपन लॉगिन करके ट्राई करेंगे। सभी सभी उम्मीदवार जिनके लिए 15 जुलाई को आयोजित एप्टीट्यूड टेस्ट को अलग अलग नोटिस के माध्यम से रीशेड्यूल किया गया, पहले ही आपका नोटिस आया था, उनके लिए भी री एग्ज़ाम होने ही वाला, वो तो फिक्स था पहले। अभी लेकिन री एग्ज़ाम की डेट इन्होंने जारी नहीं किए, जैसे ही होगी आपको अपडेट दे दी जाए। आई थिंक ये 4-5 दिन में जारी कर देंगे। तो कैसे आपको चेक करना है, ये लिंक टेलीग्राम पर भी है। यहाँ पर आप आएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालने, रोल नंबर नहीं, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, कैप्चा कोड करके लॉगिन कर। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। अब की बार टेक्स्ट बुक कुछ नया किया है। जो सेल इनकी लाइव हो रही है वो तो 28 से 31 जुलाई तक है, लेकिन इसकी सेल की प्राइस रहेगी वैसे 399 रुपये। लेकिन जो भी कैंडिडेट 26 और 27 जुलाई को प्री बुकिंग कर देंगे सेल की, उनके लिए ये प्राइस 399 न रहकर 300 रुपये हो जाएगी। तो कैसे करना है, अभी मैंने स्लॉट चेक किया तो 5000 के समथिंग स्लॉट थे टोटल 10,000 में से। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जहाँ पर 1 क्लिक में आपका प्री बुक हो जाएगा। कोई भी फ्री प्री बुक है, जब आप ऑफर आएगा 28 जुलाई को मिडनाइट को तब ले पाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट करो। पास प्रो और पास प्रो मैक्स दोनों पर अवेलेबल है। अब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको शो करेगा सीटी इंटीमेशन स्लिप, हेल्प डेस्क, कैंडिडेट रेस्पॉन्स और सीबीएटी री एग्जाम कैंडिडेट। ये वाला सेक्शन पर आप देखना, जिनका ये सेक्शन आ रहा है इनका मतलब उनका री एग्जाम होना तय है। और देख पा रहे हो, डियर कैंडिडेट यू आर एडवाइज टू अपीयर फॉर एएलपी सीबीएटी री एग्जाम, डेट फॉर द रिशेड्यूल्ड एग्जाम विल बी कम्युनिकेटेड इन ड्यू कोर्स। बाद में आपको बताया दिया जाएगा, लेकिन आपका री एग्जाम होगा। अब जब मैंने कैंडिडेट से बात की कि उनका री एग्ज़ाम जिनका आया है ना, क्यों आया, तो सर मेरा सिस्टम 6 बार बंद हुआ है, बट उसके बाद भी हिम्मत करके बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिए थे। लास्ट बैटरी में बहुत शोर हो रहा था, उसके बाद भी मैं टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया और मेरा बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया है। सर इसका सॉल्यूशन कुछ बताइए। अब देखिए 6 बार बंद हुआ है तो री एग्ज़ाम किनका दिया है, पहले ही इन्होंने बोला था कि हम लॉग चेक करेंगे, पूरे सिस्टम का ऑटोमेटिकली उनका लॉग चेक होता है। अब जो समय रहता है एग्ज़ाम टाइमिंग का, उस बीच वो देखते हैं कहाँ पर सिस्टम बंद हुआ है, वो अपने आप पूरा कोडिंग में शो हो जाता है। तो इनका शो हुआ है इसलिए इनका री एग्ज़ाम दिया है, वो सिस्टम में शो हो चुका है। अब आई थिंक कुछ भी नहीं हो सकता है क्योंकि वहाँ पर जिनका शो हुआ है उन्हीं का री एग्ज़ाम हो रहा है। अब एक कैंडिडेट ने बोला सर मेरा माउस का प्रॉब्लम हुआ था एंड आंसर टिक करने के बाद भी अपने आप गायब हो रहे थे, तो उन्हें जाके वापस करना पड़ रहा था, बट री एग्ज़ाम का नहीं दिया, क्यों सर, कुछ हेल्प करिए सर प्लीज़, जेन्युइन प्रॉब्लम हुआ था जिस वजह से एक बार सिस्टम भी चेंज करवाया। अब इनका माउस का प्रॉब्लम हुआ लेकिन उस सिस्टम के अंदर जो सॉफ्टवेयर में टेक्निकल प्रॉब्लम वहाँ पर लॉग में शो नहीं हुआ। क्योंकि जब कैंडिडेट से बात हुई क्या आपने कोई मेल वगैरह किया है क्या, जिनका मेल गया हो उन्हीं का री एग्ज़ाम हो रहा है, तो कैंडिडेट बोल रहे हमने मेल नहीं किया फिर भी री एग्ज़ाम वाला ये टैब हमारे शो कर रहा है। तो उन्होंने ऑटोमेटिकली अपने ही सिस्टम से अपना जो पूरा लॉग रहता है एग्ज़ाम के समय आपने क्या क्या एक्टिविटी की है, वो जहाँ पर गड़बड़ी पाई गई है उनका री एग्ज़ाम हो रहा है। तो इनका ये बार हार्ड सॉफ्टवेयर में नहीं है, हार्डवेयर में प्रॉब्लम दिख रही है, इसलिए वहाँ पर सॉफ्टवेयर में डिटेक्ट ही नहीं हुआ, इसलिए उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आपकी गड़बड़ी हुई है या फिर नहीं हुई।
अब एक कैंडिडेट ने भेजा उनका भी री एग्ज़ाम शो कर रहा, तो पूछा भाई क्या प्रॉब्लम थी? कंप्यूटर मेमोरी टाइम पर हैंग हो गया था। काफ़ी कैंडिडेट की ये प्रॉब्लम थी, जो बैटरी टेस्ट मेमोरी वाला है, उस समय हैंग हो गया और दोबारा जब वो उसमें रिमेंबर याद करना पड़ता, लेकिन जब सिस्टम खोला ना, सीधे ही क्वेश्चन शो कर रही थी, तो बीच में वो 2 मिनट का गैप आ गया हैंग होने का। जैसे एक कैंडिडेट ने कहा भाई ये री एग्ज़ाम सिर्फ़ उन लोगों का हो रहा है जिनका कंप्यूटर एक बार भी बंद हुआ है, बाकी जो माउस नहीं चला, पास वाला शोर मचा रहा था एट्स, ये सभी का नहीं हो रहा है। हाँ, जो उनके सिस्टम में शो किया है, हैंग वाला ही शो हुआ है। माउस वाले ये आपके सॉफ्टवेयर की ना होकर हार्डवेयर की प्रॉब्लम थी, इसलिए वो डिटेक्ट नहीं हो रहा है। तो दिक्कत ये हो गई क्योंकि ये साइको टेस्ट है, नाम में भी साइको जुड़ा हुआ है, तो शांत माहौल में होना चाहिए। तो कुछ कैंडिडेट का सही हो रहा था सिस्टम, कुछ में गड़बड़ी थी, तो जिनका प्रॉब्लम था उन्होंने क्या किया, शोर-शराबा किया, जिसकी वजह से जिनका सही सिस्टम चल रहा था ना, वो भी डिस्टर्ब हुए हैं। इसलिए कैंडिडेट का कहना है कि फेयर नहीं। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो एनटीपीसी को अंडर ग्रेजुएट को टारगेट कर रहे हैं, तो अभी एनटीपीसी ग्रेजुएट का एग्जाम हुआ, 47 सेट में 1900 जीके जीएस के क्वेश्चंस को हमने एक्स्ट्रा फैक्ट्स रही थे चैप्टर वाइज, क्योंकि एनटीपीसी में ये 21 चैप्टर सिलेबस में मेंशन है जीके जीएस की, और सभी क्वेश्चंस को हमने इसके अकॉर्डिंग वर्गीकृत किया। आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हो, और जिस भी चैप्टर में जाना चाहते हो, जैसे जनसंख्या के क्वेश्चंस देखना है, क्लिक करूंगा, जनसंख्या के क्वेश्चंस डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट्स सहित यहाँ पर कवर किए गए हैं, ताकि आगामी जो भी आप रिवाइज करेंगे चीज़ों को, तो आसान हो जाएगा आपके, एक साथ ही सब कुछ आपको कंटेंट मिल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये ई बुक आप हमारी वेबसाइट टॉप ट्रेंडिंग जी के .in और ऐप टॉप ट्रेंडिंग जी के से भी डाउनलोड कर सकते हो। याद रखना टी जी के फर्स्ट कूपन कोड यूज़ करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाएगा, कुछ लिमिटेड कैंडिडेट के लिए है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।